आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ घर बैठे आईब्रो कैसे बनाते हैं। धागा लेना है, एक कैंची ले लेना है, पाउडर ले लेना है। और मेरे पास तो क्या है कि आईब्रो पेंसिल नहीं थी, आईब्रो पेंसिल ले लेना है। तो मैं काजल से काम चला रही। काजल से क्या है ना, आईब्रो को थोड़ा डीप कर लेना। आप लोगों के पास तो होगी आईब्रो पेंसिल, उसे डीप कर लीजिए ताकि शेप अच्छा से पता चले कैसे आपको बनाना है ना। अच्छे से शेप बना लीजिएगा, फिर उसको डीप कर लीजिए। इस लाइन में ले जाना है, अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद आईब्रो को कैंची से काट लीजिए, सीजर से कट कर लीजिए। जो निकले हुए होते हैं ना इधर आईब्रोज, उसको कट कर लेना है। उसके बाद अच्छे से इसको शेप में कर लेना है। बहुत सारी लेडीज को क्या होता है ना, पार्टी में जल्दबाजी में जाना पड़ता है, आईब्रो नहीं बना रहता है तो अजीब लगता है। फेस होता है ना फर्स्ट, फ्रंट रहता है तो फोटोज वगैरह में दिख जाता है। ये क्या है, घर बैठे आप अपने से बना सकते हैं आईब्रो आराम से, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, अच्छे से बन जाएगा। पार्लर वाली का क्या है, धागा पकड़ने का स्टाइल थोड़ा अलग होता है, तो वो तो मुझे भी नहीं आता है, उसको सीखना थोड़ा समय लगता है। ये क्या है, बहुत इजी है। तो पहले आप बालों को सेट कर लीजिए अच्छे से हेयर बैंड से, ताकि बाल बार बार आगे नहीं आए। आगे आने से क्या होता है ना, डिस्टरबेंस हो जाता है आईब्रो बनाने में। तो वही क्या है, कभी आप घर बैठे आईब्रो बना सकते हैं खुद से। किसी को पार्लर जाने का टाइम नहीं होता, बच्चे घर में छोटे होते हैं, किसके पास छोड़ के जाना है नहीं जाना है, वो मुश्किल होता है पार्लर जाना। तो ऐसे में आप घर बैठे आराम से बना सकते हो उन्हीं लोगों के लिए। मैं तो बहुत सालों से अपना आईब्रो खुद ही बनाती हूँ। अब पार्लर जाना मैंने छोड़ दिया है। देख लीजिए, धागा ऐसे लेना है, ठीक है ना। ऐसे करके ले लीजिए लंबा। उसको फिर एक बार फोल्ड करके फिर दोबारा एक बार फिर फोल्ड करना है। फिर उसको अ, ले लीजिए ऐसे इस तरह से धागा, उसको कट कर दीजिए। कट करने के बाद उसको फोल्ड कर देना है, अच्छे से बांध देना है फिर, ताकि खुले नहीं। इस तरह से बहुत इजी है, घर में आप आराम से कर सकते हैं। पहली बार जब आप लोग करें ना, तो अपने पैर के बालों से शुरू करें। सीधे आईब्रो में ट्राई मत कीजिएगा। पहले जब आपको सीखना हो ना, तो जो जांग के बाल होते हैं ना, उनको उखाड़ करके देखिएगा। देखिए, धागा को मैंने इस तरह फोल्ड किया, बांधा, उसके इस तरह से देखिए घुमा करके उसको बनाना है बाल उखाड़ आईब्रोज उखाड़ने के लिए। फिर देखिए आईब्रोज में लगाना है उसको, जहां जहां के आपके बाल उगे। मेरे तो ज्यादा आईब्रोज बढ़े हुए नहीं थे, हाल फिलहाल में ही मैंने बनाया था। तो इस तरह से लगाना है देखिए। और ऐसे जहां आपका आईब्रो, जहां निकले हुए बाल हैं वहां पर धागा को लगाना है। आईब्रो जिस साइड घूमे हुए होते हैं ना, उधर ही साइड आपको धागा लगाना है, इस तरह से लगाना है। फिर उसको जो फिंगर होता है ना, फिंगर उसको आपको फैलाना है। ऐसे करके फैलाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो पकड़ा करके निकल जाता है। लेकिन उससे पहले पाउडर अच्छा से लगा लीजिएगा। पाउडर अच्छा से लगाने से क्या होता है ना, जो चमड़ा होता है ना, छीलने का डर नहीं रहता है। नहीं तो क्या होता है, ब्लड निकलने लगता है। इससे क्या होता है, कम परेशानी होता है। जो लेडीज पार्लर नहीं जा पाती हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा। आप घर पे खुद से बना लीजिए आईब्रो, शेप कर लीजिए। आप आई पेंसिल पेंसिल आईब्रो पेंसिल से शेप बना लीजिए अच्छे से। या तो आईब्रो पेंसिल नहीं है तो जैसे मैंने काजल से किया ईयरबड्स में, वैसे ही अच्छे से शेप दे दीजिए। उसके बाद आप अच्छे से लाइन कर लीजिए। फिर उसके बाद जब अच्छे से बन जाएगा लाइनिंग, तो आपको समझ में आएगा ना आईब्रो किधर जाएगा, तो आपसे मिस्टेक नहीं होगा, अच्छे से आपका आईब्रो बन जाएगा। तो जैसे मैंने बताया कि आप जब आईब्रो जो मैंने सिखा रही हूँ बनाना, उसको आप पहली बार ना जांग के बालों में ट्राई कीजिएगा, थाई के बालों में। धागा पकड़ना सीख जाइए, उसके बाद तो आपके थाई के बाल है ना, वहां के आप उखाड़ेंगे तो क्या है ना, कोई देखेगा नहीं। आप सीधे आईब्रो में ट्राई कीजिएगा। मान लीजिए आपसे कुछ गलती हो गया तो फिर खराब लगेगा ना फेस। इसलिए पहले अपने जांग के बालों में ट्राई कीजिए, उसको उखाड़ने का कोशिश कीजिए। फिर उसके बाद जब आपसे हो जाएगा अच्छे से बाल उखाड़ना, आप कर लीजिएगा, अच्छे से रिमूव कर पाइएगा, तो उसको फिर आप आईब्रो में ट्राई कीजिए। बहुत सारे लोग फोरहेड भी बनवाते हैं, फिर अपर लिप्स बनवाते हैं। अपर लिप उसके बाद जब आप सीख जाइएगा अच्छे से थ्रेड पकड़ना, फिर बालों को उखाड़ना, तो आप क्या कीजिए ना, सबसे पहले उसको फोरहेड में ट्राई, सबसे पहले जांग में ट्राई कीजिए। जब आपसे हो जाएगा कि हाँ अब मेरे से हो रहा है,
तो आप क्या कीजिए ना, उसको फोरहेड में ट्राई कीजिए, फोरहेड में ट्राई कीजिए, फोरहेड पतली हो रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद आप आईब्रो में ट्राई कर लीजिएगा, जैसे मैंने सिखाया कि पेंसिल, आईब्रो पेंसिल से अच्छे से उसको लाइन बना लेना है। उसके बाद आप आईब्रो बना लीजिए, वैसे ही करिएगा, देखिएगा अच्छे से हो जाएगा। देखिए मैंने कैसे पकड़ा है उसको, अच्छे से नोटिस कीजिए। देखिए इजीली निकल जाता है बाल, धागा पकड़ना मुश्किल भी नहीं है। मैं तो 10 सालों से खुद से ही आईब्रो बना रही हूँ, नहीं जाती हूँ पार्लर, घर पे ही बना ले। तो पहले बच्चे छोटे छोटे थे तो जाना मुश्किल होता था, हॉस्टल में मैंने सीखा था ये आईब्रो बनाना। एक दीदी थी जो खुद से बनाती थी आईब्रो, तो मैंने उनसे सीखा। देखिए इस तरह से जिधर साइड आपके आईब्रो घूमे हुए हैं उधर ही साइड आपको धागा लगाना है। देखिए है ना, इस तरह से, हाँ इस तरह से आपको लगाना है। धागा को लगाना है जहाँ पे आपके बाल है, और उसके बाद देखिए हैंड को आईब्रोज में लगाना है, और इधर हाथ को इस तरह से फैलाना है, हैंड को, फिंगर को इस तरह से फैलाना है। उससे आपके बाल जो भी है उखड़ जाते हैं अच्छी तरह से। हाँ देखिए इस तरह से अच्छे से पकड़ना है। हाँ फिर फिंगर को ऐसे फैलाइए, ये उखड़ जाते हैं। और 1-2 बार आपको दिक्कत होगी बनाने में, उसके बाद जब आपको आदत पड़ जाएगी, 2 से 3 बार आप बना लेंगे खुद से आईब्रो, फिर आपको आदत पड़ जाएगी, फिर आप आसानी से बना सकते हैं खुद का आईब्रो, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। आईब्रो क्या है ना, जल्दी बढ़ भी जाता है, खुद से घर में सीख लेने में ही अच्छा है। बार बार कौन जाएगा आईब्रो बनाने पार्लर, अब खुद से सीख लीजिएगा। तो जब जब आपको लगे कि हल्के हल्के आ गए हैं आईब्रोज, आप तुरंत बना लीजिएगा। क्या है कि आईब्रो ज्यादा जब बढ़ जाता है तो पेन भी ज्यादा होता है, हल्का हल्का रहेगा तब अगर आप बनाती हैं तो पेन थोड़ा कम होता है। अब ज्यादा हो जाने के बाद क्या होता है कि पेन भी ज्यादा होता है, ज्यादा बालों को उखड़ने में। तो बहुत कोई का स्किन क्या होता है, सेंसिटिव होता है, स्किन जो होता है बहुत पतला होता है, उन सबको बहुत ज्यादा रेसेस हो जाते हैं, उन सबको क्या है कि बहुत ज्यादा चमड़ा छिला जाता है, स्किन छिला जाता है पूरा आईब्रो बनाते बनाते। मेरे साथ भी इसमें होता था पहले, जब मैं पार्लर जाती थी ना बनवाने के लिए, तो बहुत मुंह चलाता बेटा, बनवाते बनवाते पूरा स्किन छिला जाता था, ब्लड निकलने लगता था, और 3-4 दिन तो पूरे दाग रह जाता था, उसका थक्का जम जाता था ब्लड का। बहुत प्रॉब्लम होती थी, देखने में भी अच्छा नहीं लगता था। जब से मैं खुद से बनाने लगी हूँ तो क्या करती हूँ कि हल्के हल्के जब आ जाते हैं तब ये मैं बना लेती हूँ, तो उतना उसका प्रॉब्लम नहीं होता है, होता है हल्का पर उतना नहीं। मैं क्या करती हूँ, मैं ज्यादा से ज्यादा पाउडर लगा लेती हूँ, जिससे कि स्किन थोड़ा ड्राई हो जाता है, बाल जो आईब्रोज हैं वो थोड़े ड्राई हो जाते हैं तो जल्दी उखड़ते हैं इससे। वैसे ही आप लोग भी कीजिएगा, देखिएगा इजीली बन जाएगा, और स्किन को ज्यादा असर भी नहीं होगा, ज्यादा कटेंगे भी नहीं, आराम से बन जाएगा। देखिए इस तरह से पकड़िए, इस तरह से आराम से एकदम उखाड़ना है, कोई हड़बड़ी नहीं है, एकदम अच्छे से। देखिए इस तरह से आराम से एक एक बाल को पकड़िएगा, ज्यादा ज्यादा मत पकड़िएगा, ज्यादा ज्यादा पकड़ने से क्या होता है ना, ज्यादा स्किन छिला जाता है। एक एक पकड़िएगा ना तो आराम से निकल जाएगा, कटेगा भी नहीं। पार्लर वाली क्या करती है कि ज्यादा ज्यादा पकड़ लेती है, इसीलिए ज्यादा स्किन कट जाता है। तो घर पे क्या है कि आप आराम से बैठ करके आराम से बनाइए, 10 मिनट में तो बन जाता है, ज्यादा टाइम तो लगता है नहीं। 10 मिनट अपना टाइम निकाल के, जिसमें छोटे बच्चे हैं, जब बच्चे सो जाएंगे बना लीजिएगा कभी भी, धूप में अच्छे से आईना लगा करके। धूप में क्या है कि अच्छे से आईब्रो दिखता है, छोटे छोटे भी रहेंगे ना आईब्रोज वो दिख जाते हैं, और घर के अंदर में क्या है कि दिखाई नहीं देता है। तो सूरज का रोशनी में देखिएगा अच्छे से दिख जाएगा आपका आईब्रोज, छोटे छोटे भी रहेंगे ना वो दिख जाते हैं, तो उखाड़ने में आसान हो जाता है। धूप में जा करके बैठ कर आराम से बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम अच्छे से बन जाएगा। देखो मेरे हो गए हैं, लगभग हो गए हैं, एक आध तो वो रह गए हैं, पूरे बन गए हैं। आईब्रोज मेरे ज्यादा बढ़े हुए नहीं थे, पहले से कम थे, थोड़े मोड़े निकले हुए थे, तो उसको मैंने उखाड़े। मैं ज्यादा बढ़ने नहीं देती हूँ, हल्का फुल्का आ जाता है तभी मैं बना लेती हूँ। ज्यादा बढ़ जाने से क्या होता है कि स्किन पूरा
मुश्किल आ जाता है, कट लग जाता है धागे से। बहुत प्रॉब्लम होती है, मेरे स्किन बहुत सेंसिटिव है, बहुत पतला है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, हल्के हल्के आईब्रोज आ जाते हैं तो फिर मैं बना लेती हूँ। इससे कट भी कम लगता है, दर्द भी कम होता है। तो लगभग हो ही गया है, थोड़ा सा रह गया है बीच में। देखिए बीच वाला को ऐसे पकड़िए ना, हाँ ऐसे करके पकड़ना है बीच वाले को। हाँ देखिए ना, लगा लीजिए अच्छे से। हाँ अच्छा हाँ मेरे को यही सब तुम सिखाओ सही उसको। से फैलाना है, बन जाता है। हो गया। फोrehead में ज्यादा ऊपर तक नहीं बनाती, हल्का सा बना लेती हूँ, ज्यादा ऊपर तक नहीं बनाती। बन गया पूरा। थोड़ा से करके डालना है, लेकिन पहले पाउडर लगा लीजिएगा अच्छे से, तो जलन भी कम होगा, कट भी कम लगेगा। इस तरह से कर लेना है, आराम से रिमूव हो जाता है। देखिए बन गया, रेडी हो गया। इसी तो उड़ा के दिया। और के